नमस्कार, मैं एन झा फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए राजनीतिक विश्लेषण को लेकर। अभी हम चर्चा करेंगे जब ये हाल में जो 5 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी में जो चुनाव हुए हैं उसके नतीजे, उसके आफ्टर इफेक्ट और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अप्रैल महीने में, पिछले अप्रैल महीने के 9 तारीख को 9, 23 और 25 अप्रैल को 4 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी में जो विधानसभा के चुनाव हुए। इसमें असम, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल और यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। इन चुनावों जो हुए थे, इन राज्यों में जो चुनाव हुए थे, इनके नतीजे भी 4 मई को काउंटिंग होने के बाद सारे के नतीजे हो गए। और नतीजे होने के बाद ये देखा गया जो एक काफ़ी सरप्राइजेज हुए, कुछ बिग अपसेट्स भी हुए, जहाँ की 3 राज्य में स्पेशली केरला, असम और यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी में अनएक्सपेक्टेड लाइन जो थी, पहले से जो जिस तरह का आकलन था उसका रिजल्ट हुआ। असली जो अपसेट्स ये हुआ ये तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में। असम में जहां बीजेपी लेड जो गवर्नमेंट पुनः सत्ता में आ गई, 3rd सक्सेसिव टर्म ऑफ द गवर्नमेंट और बेस्ट एवर अपने सपोर्ट के साथ, बेस्ट एवर रिजल्ट के साथ, और उनकी जो ऑलमोस्ट 126 जो सीट्स है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स में आया है। इनकी जो गठबंधन थी, बीजेपी लेड जो ये गठबंधन थी, उन्होंने 102 सीट जीते और कांग्रेस मेन अपोजिशन के कारण केवल 21 सीट पर सिमट गई, जो इसका पिछले 2.5 डिकेड्स का वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस था। ये कहने का बीजेपी की जहाँ बेस्ट परफॉर्मेंस था असम में हुआ, और जो जबकि कांग्रेस का वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस था, जबकि कांग्रेस इस बार उम्मीद कर रही थी जो हम ये रिटर्न टू पावर यहाँ आएंगे। इसी तरह केरला में पिछले 2 लगातार टर्म में जो CPIM लेड, जो कम्युनिस्ट लेड, जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है, उनके सत्ता में काबिज रहे। इस बार यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट लेड बाय द कांग्रेस लेड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो ने ट्रांस्ट किया LDF को, और ये सत्ता में जो 1 दशक के बाद सत्ता में आई। टोटल जो 140 सीट्स में जो यूडी मीन जो के इनके कॉम्बिनेशन थे, तो अराउंड 199 और 100 सीट्स इन्होंने इनकी जीत लिए, और LDF केवल 35 सीटें पर सिमट गई। जो वहाँ 3rd फोर्स था, जो बीजेपी लेड NDA जो वहाँ केरला में जो था, वो उसको केवल 3 सीटें जीत गई। लेकिन बीजेपी के लिए एक जो इनकरेजिंग ये रहा कि पहली बार 3 सीटें केरल में जीते, और ½ डजन सीट्स पर ये रनर रहे। इस तरह अब जब यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी में जो ऑल इंडिया AINRC जो गवर्नमेंट थी, रंगास्वामी लेड जो गवर्नमेंट थी, जो NDA सपोर्टेड जो गवर्नमेंट थी, जिसमें बीजेपी भी कंस्टिट्यूंसी है, वह सत्ता में पुनः रिटर्न हुई, और 30 सीट में 18 सीट वो जीत गए। जबकि मैजिक मार्क जो था तो फॉर्म द गवर्नमेंट जो 16 ही है। असली जो अपसेट्स जो देखेंगे, रेस्ट 2 जो की स्टेट्स हैं, जो बिगर स्टेट्स अमॉन्ग दो 5 स्टेट्स जो है, इसमें बिगर स्टेट्स जो है वो है साउथ से तमिलनाडु और ईस्ट से वेस्ट बंगाल। तमिलनाडु में जबकि ये उम्मीद कर रहे थे जो MK स्टालिन लेड जो उनके गवर्नमेंट है, उनके जो अलायंस हैं, जो सेकुलर फ्रंट है, वह फिर सत्ता में रिटेन करेंगे। तो दूसरी तरफ जो AIDMK जो है, NDA के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जो है, जिसमें बीजेपी भी, भारतीय जनता पार्टी भी है, तो उनकी भी पूरी जोर से सत्ता में आएंगे। लेकिन रिजल्ट अप्रत्याशित आया। जो न्यू पार्टी जो कपल ऑफ ईयर्स बैक में जो फाउंड हुई है, जो एक्टर टर्न पॉलिटिशियन जो विजय है, उनकी जो पार्टी टीवी के जो पार्टी है, वो लार्जेस्ट पार्टी होकर इमर जाती है, और 234 में
108 108 सीट लेकर के राज्य सोचती है, जस्ट शॉर्ट ऑफ द मेजोरिटी, क्योंकि मेजोरिटी गवर्नमेंट बनाने के लिए 118 सीटें चाहिए, शॉर्ट है। और अब जबकि पूरी तरह से विजय जो है चीफ मिनिस्टर बनने के लिए और भी जो सपोर्ट के लिए बातें हो रही है। और पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूंस है, जैसे डीएमके के कांग्रेस हैं, जो कम्युनिस्ट हैं, बीसी के है, या डीएमके एनडीए जो गठबंधन सीपीएम के है, इनसे सपोर्ट लेकर के फाइनली जो विजय चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। और ये धीरे धीरे इस पर नेगोशिएशन चल रहा है। ये तमिलनाडु में एक अप्रत्याशित ये घटना हुई, अप्रत्याशित है, बिगेस्ट सिंस 1976। अब 1967 से आप देखें कि लगातार जो पूरा पॉलिटिक्स जो था तमिलनाडु के, वो दोनों जो द्रविडियन मेजर्स हैं, डीएमके और एआईडीएमके, इनके ही इर्द था। दे हैव बीन अल्टरनेटिंग द गवर्नमेंट। तो एक बहुत बड़ा ये चेंजेज हुआ। और दूसरी बात, जब देखेंगे, जब स्टालिन की पर्सनालिटी की बात होती है, तो अमॉन्ग द मोस्ट वोकल जो क्रिटिक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट के अगेंस्ट में रहे, तो स्टालिन और उनके बेटे रहे। तो खुद स्टालिन जो है इस जो वेव में, विजय टीएबीकी की एक तरह की वेव में, जो स्टालिन खुद ही अपनी सीट बचा नहीं पाए। और ऑफ कोर्स उनकी पार्टी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी, उनकी जो गठबंधन रह गई। और थर्ड पोजीशन पर एआईडीएम के लिए गवर्नमेंट हुई। एआईडीएमके में जो बीजेपी है, मात्र एक सीट ही वहाँ विजय जीत पाई। तो ये चेंजेस तमिलनाडु में जो है एक अप्रत्याशित हुआ। इसका कारण है जो मोस्ट विजय जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टर रहे हैं, तो अमॉन्ग इनके फैन क्लास में यूथ वुमेन, और ऐसा अब लगता है जो एंटी इनकम्बेंसी थी और जो कुछ इश्यूज जिस तरह डीएमके के द्रविडियन पार्टी को वो टारगेट कर रहे थे, तो ये लग रही थी जो कुछ उलटफेर होने वाला। लेकिन इस लेवल पर उलटफेर होगा ये शायद ही है किसी को अंदाज था। लेकिन तो ये चेंजेज हुआ तमिलनाडु में। अब हम बात करते हैं दूसरी इम्पोर्टेंट स्टेट की, ईस्टर्न स्टेट वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी लगातार ममता बनर्जी लगातार 3 बार सत्ता, उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस जो है, टीएमसी जो है, 2011 से सत्ता में है। 2011 में लेफ्ट फ्रंट के पिछले 34 ईयर्स की जो राज थी उसको हटाकर डिसमिस करके 2011 से सत्ता में है। और 2011, 2016 और 221 में ये एकदम मोर देन 2/3 मेजोरिटी से ये आई। लास्ट जो इलेक्शन 2021 में हुआ था, इसमें भी जो आउट ऑफ 294 सीट में जो टीएमसी 215 सीट जाए थी। और नेक्स्ट पर जो मेन जो राइवल भारतीय जनता पार्टी थी। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का वो बंगाल में ये रहा है इतिहास, देंगे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात करें हैं, तो जिस पार्टी को 2011 में कोई भी सीट नहीं थी, 2016 में कपल ऑफ सीट थी, और 2021 में जो मेन राइवलरी बन गई, विनिंग 77 सीट। बट दैट वाज नॉट एनफ टू डिथ्रोन ममता बनर्जी। तो इस बार जो है जिस हिसाब से वहाँ जो वेस्ट बंगाल में अनलाइक अदर स्टेट 2 फेज में इलेक्शन हुए, अप्रैल 23 और 29 को इलेक्शन हुए। और जिस ढंग से और भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी का एक फ्रंटियर था ईस्टर्न फ्रंटियर में फतह करने के लिए, इनकी बहुत जो सालों से ये तैयारी थी। और जिस तरफ से इलेक्शन के दरमियान जो सेंट्रल सीएपीएफ फोर्सेस लेकर के जो इलेक्शन हुए, और इस बीच जो स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन जो था इलेक्टोरल रोल का था, जिसमें बहुत सारे मोर देन 9 मिलियन जो वोटर्स थे उनका डिलीट किया गया। वो सब भी इशूज़ थे जिसमें सारे ग्रुप से, माइनॉरिटी से भी थे और जो मतवा ट्राइबल ग्रुप से भी थे, तो उसका भी इफेक्ट करते हैं। लेकिन इस बार पहली बार देखा है हाल के दिनों बहुत दिनों पर जो वेस्ट बंगाल इलेक्शन जो में कोई किलिंग, कोई उस तरह के वायलेंट छुटपुट घटनाएं झड़प होने के अलावा कोई इस तरह की घटना हुई जिसके लिए जो वेस्ट बंगाल जो एक सिंगल स्टेट है जो इसके लिए ये बदनाम रही है। लेकिन तभी ये किसी को इस तरह से अनुमान नहीं था। हालांकि एग्जिट पोल जो इलेक्शन होने के बाद जो एग्जिट पोल जो
29 अप्रैल को शाम को एग्जिट पोल हुए तो बहुत सारे एग्जिट पोल बीजेपी रिटर्न टू पावर की बात कर रहे थे, बीजेपी की सत्ता में काबिज होने की बात कर रहे थे, लेकिन तब भी ये नहीं था इस तरह से अप्रत्याशित जो परफॉर्मेंस होगा, जो 294 में जो बीजेपी से डबल सेंचुरी क्रॉस करेगी, 207-8 सीटें जीत जाएगी और ममता बनर्जी जी की टीएमसी 80 सीट पर ही सिमट जाएगी कि जब ये कंप्लीट मैंडेट होने के बाद इन फेवर में जो अब चर्चा हो रही है बीजेपी से कौन चीफ मिनिस्टर बनेंगे, इंटरेस्टिंगली देखेंगे जो वेव इस तरह से जो एंटी इनकम्बेंसी और ममता टीएमसी के अगेंस्ट में किस तरह का वेव था, इसका इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि खुद ममता बनर्जी जो क्षेत्र से बानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी खुद चुनाव हार गए हैं, वो अपने ही जो उनके प्रेस्टेज से अपने जी जो उनके जो कलीग रहे शुभेंदु अधिकारी से, ये वही अधिकारी है जो 2011 में नंदग्राम में भी उनको हराया था। तो इस स्थिति को देखते हुए जो आज जो वेस्ट बंगाल जहाँ जो बीजेपी के जो प्रेडिसर जो जनसंघ है जो कह रहे हैं उनके जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के फाउंडर से जो बीजेपी प्रेडिसर रहा है उनका ही रहा, इसलिए बीजेपी को आइडियोलॉजिकली वेस्ट बंगाल फतह करने की बड़ा ही एक ये माना साइकोलॉजिकल नीड था। और ईस्टर्न जो पूरा बेल्ट हम देखेंगे तो एक्सेप्ट छोटा झारखंड छोड़ करके आज के तारीख में बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल जो है ये जो बीजेपी और इसके अंदर में पावर में है। जैसे पिछले इससे पहले जो बिहार में इलेक्शन हुए नीतीश कुमार के अगुवाई में, तो वहाँ भी गवर्नमेंट ने लैंडस्लाइड भी लेनी विक्ट्री है। और आज की तारीख में फॉर द फर्स्ट टाइम बिहार में भी बीजेपी के जो लीडर है सम्राट चौधरी वो चीफ मिनिस्टर है। अब वेस्ट बंगाल में जो इस तरह से हुआ, हाउ बीजेपी स्क्रिप्टेड दिस विक्ट्री, इसमें बहुत सारे मेजर फैक्टर हैं, लेकिन एक चीज़ देखने इम्पॉर्टेंट है जो समझने की चीज़ है, जो हमारे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की खासियत है, जो कोई लीडर कितना भी पॉपुलर हो उनको जो पब्लिक या वोटर को टेकन पर ग्रांटेड नहीं होना चाहिए। 15 साल के लगातार सत्ता में होने के बाद ममता जी में एक कंप्लासेंसी उनकी पार्टी में हो गई थी। देयर आर रिपोर्ट्स जो गवर्नेंस के नाम पर, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर, वुमेन सेफ्टी के नाम पर, करप्शन के नाम पर इतने सारे हुए थे। तो ये लगता था पब्लिक से, अब जो जैसे लग रहा है जो वोटर एज ए होल जो था, SIR फैक्टर वॉज देयर, वोटर एज ए होल जो वो कहते हैं परिवर्तन जो कहते हैं, जो चेंज कहते हैं, जो चेंज की ओर ये जा रहे थे। तो ये जो अब जैसे कि इससे पहले जो इलेक्शन हुए थे 2011 में, दोनों पार्टी के बीच 10% गैप था। अब इसमें क्या हुआ, जो अब 38% बीजेपी का था, 48% संविधान था, तो 38% से ये जो इसका ये जंप हुआ और उधर से टीएमसी का जो इतना सा वो बहुत कम हुआ। तो मार्जिनल जो 5-6-7% का 5 to 7% का एग्जैक्ट जो डाटा 5 से दोनों के बीच ये डिफरेंस है। और एज ए रिजल्ट जो बीजेपी जो सत्ता में आ गई। जो आज जो लेटेस्ट अभी तक की चीज़ है, जो ममता जो एक खुद को डिस्ट्रिक्ट फाइटर करती है, अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम ये चुनाव हार गए हैं, और उनका कहना है कि हम तो रिजाइन देने के नहीं देंगे। और लगातार वो इलेक्शन कमीशन जो सेंट्रल जो फोर्सेस जो लगाए गए जो स्मूथ कंडक्ट करके उसके अगेंस्ट में अपना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कर रही, लेकिन वह तो जस्ट एक तरह से जो हम लोग कहते हैं ना, जो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली बात हो गया। जब पब्लिक ने वोटर ने वर्डिक्ट दे दिया है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनली तो आपको ये जाना पड़ेगा। अब ये देखना है कि नए भारतीय जनता पार्टी के नए जो चीफ मिनिस्टर, जो अभी तक जो सोर्सेस से पता चलता है कि जो आने वाले 9 मई को जो रविन्द्रनाथ टैगोर का बर्थडे भी है, उस दिन बीजेपी गवर्नमेंट जो वहाँ जो विल टेक ओथ स्वीयरिंग सेरेमनी हो न्यू गवर्नमेंट। अब इसमें जो बीजेपी से बहुत
सारे चेहरे से हैं, 4-5 चेहरे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चेहरे शुभेंद्र अधिकारी है। नॉट ओनली he defeated the Mamata Banerjee at the hustings by more than 50,000 votes this time. Earlier too, आप जो 2021 के जो इलेक्शन हुए थे उस नंदीग्राम में भी उन्होंने से अराउंड तो 2000 वोट के आसपास से उन्होंने ममता बनर्जी को हराया था। उसके बाद बनर्जी जी बैपुर से भवानीपुर शिफ्ट हो गए थे, लेकिन यहाँ भी यही इतिहास रहा। तो 5 जिसमें 4 राज्य या 1 यूनियन टेरिटरी के सारे रिजल्ट को टेकन फॉर ग्रांटेड दे रहे हैं। तो आज के तारीख में बीजेपी की डोमिनेंस ऑलमोस्ट 78% ऑफ पॉपुलेशन पर इलेक्ट्रॉन पर है और 72% में ज्योग्राफी का एरिया है। एक्सेप्ट जो साउथ बेल्ट्स में जो बचे हैं, जैसे जो केरला हुआ, ये तमिलनाडु हुआ, कर्नाटक में ये सत्ता में ही रहे, तेलंगाना में भी इनकी जो एक ये प्रेजेंस है। तो वो 2 जगह को छोड़, ये साउथ के बेल्ट को छोड़कर ऑलमोस्ट आप वेस्ट नॉर्थ की और ये इसकी बात करें तो आप देखेंगे जो पूरे जो इसकी बीजेपी की हेजमोन जो है, बीजेपी की डोमिनेंस है कंटिन्यूसली ये बढ़ती जाती है। तो ये दिस राउंड ऑफ बीजेपी के लिए बहुत डिमांड। एक और इन्होंने जो अपने पुडुचेरी में जो अपने AINRC के साथ थे वो उन्होंने सीट अपना रिटेन किया, असम में रिटेन किया, ज़्यादा मेजोरिटी से आए। और केरला में भी अपना उन्होंने एक प्रेजेंस दिखाया। अब जैसे केरला की बात करते हैं तो केरला में जो कांग्रेस UDF जो है वो सत्ता में काजे रही। मेन जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में है, जिसमें कांग्रेस मेन घटक है, उसके बाद मुस्लिम लीग AIUML है और छोटी छोटी उसकी इस तरह की ये पार्टी है जो एक स्वाभाविक लगता है। और इस रिजल्ट के बाद एक पहली बार ये हुआ जो आप देखेंगे, जो देयर इज लेफ्ट रूल्ड गवर्नमेंट कोई स्टेट में आज की तारीख में लेफ्ट की ये केरला जो एक ही बेसियन था जो लेफ्ट रूल स्टेट था। अब इंडिया में इतने में कोई भी स्टेट इज नॉट रूल्ड बाय द लेफ्ट गवर्नमेंट। तो लेफ्ट की ये स्थिति हो गई। कांग्रेस के लिए एक जो सलाह कर सकते हैं वो ये रहा है केरला में आना। बाकी जगह का जो परफॉर्मेंस इनका जो असम में जैसे कि हमने चर्चा की, जो लास्ट 2.5 डिकेड्स में वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस इनका लिया। तमिलनाडु में चूँकि DMK के अलायंस थे तो DMK का खुद ही स्थिति नहीं थी, तो वो बहुत कम सीटें ले गए। इसलिए वेस्ट बंगाल में कपल ऑफ सीट ये जीत पाए। तो ये पूरा जो देखेंगे इस राउंड में आप ये देखेंगे तो जहाँ तमिलनाडु में असली विजय का ब्लॉकबस्टर वहाँ से हुआ और न्यू गाय इज गोइंग टू बी चीफ मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे जो फ्रॉम जो द्रविडियन जो ये मेजर्स के अलावा कोई वहाँ चीफ मिनिस्टर बन रहा है इन द लास्ट ऑलमोस्ट 6 डिकेड्स। और वेस्ट बंगाल में फॉर द फर्स्ट टाइम बीजेपी की गवर्नमेंट हो जाती है। और ये जो रिजल्ट्स है बीजेपी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है, भाई एनकरेजिंग है। जो रीजनल सत्रप्स जो है, जैसे 2 इम्पोर्टेंट ये रीजनल सत्रप्स माने जाते थे, जो हमेशा जो सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट के बहुत बड़े से क्रिटिक रहे, उनके साथ हमेशा जो है टेक ऑन मूड में रहते थे। एक MK स्टालिन तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर और एक दूसरी ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल, दोनों के जीत हुई, दोनों खुद अपने सीट भी बचाने पे। तो इनके लिए अब जो कमिंग जो इलेक्शंस होंगे 2029 में, जो जनरल इलेक्शंस पहले जहाँ स्टेट इलेक्शन का तो राउंड चलता ही रहता, नेक्स्ट ईयर भी 7 स्टेट के जो इलेक्शन होंगे, जो स्टेट्स जो मोस्टली जो गवर्न बाय बीजेपी और है। तो इसमें दोनों इंडिया ब्लॉक प्लस जो रीजनल पार्टी सत्रप है उनके लिए भी एक ये बड़ा सेटबैक रहा। एज पर भारतीय जनता पार्टी के लिए है तो बीजेपी की जगरनॉट जो है जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, जब पूरा काउंट कर गए। दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट 2024 में ये अपने बल पर मजूरी बनकर गवर्नमेंट नहीं हुई। तो ये इंटरेस्टिंग जो आप दीजिए इस जो लेटेस्ट राउंड ऑफ जो स्टेट इलेक्शन हुए, इसमें जो
सरप्राइजिंग इवेंट है, बिग अपसेट भी रहा है। और सबसे यहाँ दो चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो तमिलनाडु का रिजल्ट और वेस्ट बंगाल का जो सेटबैक रहा, वह एक थोड़ी सी आश्चर्यजनक हुआ। लेकिन दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। फर्स्ट पास पोस्ट में ये वोटर का एक मेंटर होता है, जिसको सिलेक्शन जो अपना जिसको वोट दें उसको ये कहें। लेकिन ये रिजल्ट आने वाले जो इलेक्शन जो के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बीजेपी के लिए तो एक इनकरेजिंग है ही, लेकिन जो रीजनल जो पार्टीज हैं उनको के लिए भी बड़ा ही चैलेंजिंग होगा। थैंक यू।